मैंने बहुत बर्दाश्त किया अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, सब कुछ अपने घर पर सब कुछ बर्दाश्त किया। अपनी प्रेगनेंसी का मजाक, मेरे पेट में हुए बच्चे का मजाक, एक एक चीज़ का मजाक मैंने सब बर्दाश्त किया। लेकिन मेरी वजह से नैना के साथ इतना सब कुछ हो रहा, क्यों, किस वजह से? 1 साल होने को आया, लेकिन अभी भी सब कुछ वही मेरी आंखों के सामने ऐसे ऐसे घूम रहे जैसे सब कुछ नया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना आऊँ, मैं कोई बात भी ना करूँ, लेकिन सच में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया मुझे सब ने। यकीन करें कि मुझे इस पाक सरजमीन की कसम, बहुत मजबूरी में मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा रब गवाह है। यहाँ पे मेरे पास कुरान पाक है, ये कुरान पाक में उठा के कुरान पाक की कसम खा के मस्जिद नबी में गई। मैंने किसी के ऊपर कोई झूठ नहीं बोला, मैंने किसी के ऊपर कोई बहतान नहीं लगाया। ये मेरी ज़िंदगी की एक हकीकत थी जो मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ख़ास एक मुद्दा है जो कि पूरी दुनिया में सरेआम फैला हुआ है और हर कोई किसी की ज़बान पर, हर किसी रिएक्शन वालों के चैनलों पे ये जो मुद्दा है सरेआम हो चुका है और बहुत ही फेमस हो चुका है। तो ये जो मुद्दा है, आप इस मुद्दे को और आप इस चेहरे को बेशक जानते हो। जी हाँ, तो आज मैं जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो है सितारा यासीन की बहन सलमा यासीन। सितारा यासीन वो चमकता चेहरा, वो चमकता सितारा है कि जो पूरी दुनिया में आज छाई हुई है। पूरे यूट्यूब पे आज अगर चर्चा होता है तो सितारा यासीन का होता है। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपको शायद उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो पुराने व्यूवर्स हैं वो उनके हर एक पल के बारे में, हर ज़िंदगी के बारे में और उनके हर एक लम्हे के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सितारा यासीन है जो कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, जिससे वो बेहद टूटी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने चैनल पे आके अपने शौहर के हर एक दूसरी शादी के बारे में एक डिटेल शेयर करती थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे अप्रिशिएट मिले और बहुत ही जल्दी इनके चैनल भी ग्रो हो गया और पब्लिक की बहुत ज़्यादा हमदर्दी इनके साथ हुई और पब्लिक इनके हमदर्दी में शामिल हुए, इनके साथ शामिल हुए। एक मजबूती की तरह पब्लिक ने इन्हें थामे रखा, जिसकी बदौलत आज वो खुद का घर ले रही है, आज उनके खुद के बल पे उन्होंने कार लिए हैं। तो मैं ज़रा सा आपको पीछे की तरफ लेते चलूँ कि 1 साल पहले की बात है। सितारा यासीन की 2 बहनें, एक रुबीना है और एक है सलमा यासीन। सलमा सऊदी अरबिया में रहती है। तो सितारा यासीन अपनी बहन के घर सऊदी अरबिया गई थी जो कि उम्रा करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने बहुत खुशगवार पल गुजारे, उन्होंने उम्रा किए, उन्होंने अपनी माँ के साथ रहे, बहुत हसीन यादें उनके साथ जुड़ी थी। अगर आप चाहे तो उनके चैनल पर जाके देख सकते हो। लेकिन जैसे ही वो सऊदी से पाकिस्तान आई तो उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। यानी कि एक तरफ उनके शौहर का एक सख्त मिजाज, दूसरी तरफ उनकी बहन के इल्ज़ामात। उनकी बहन ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम रखी उनके ऊपर कि उनकी बहन का जो अफेयर है उनके शौहर के साथ, यानी कि उनके चक्कर उनके जीजा जी के साथ चला है। ये कि सराय आम पूरी दुनिया में आम हो चुका था। पूरे ज़ुबान, हर एक लोगों की ज़ुबान पे सितारा यासीन, सलमा यासीन और ये सब बहुत सारी बातें हुई। खैर, जो भरोसा करने वाले थे भरोसे किए, जिन्होंने भरोसा नहीं करना था नहीं किए। खैर, मेरा ये सवाल है कि चलिए, अगर उनके जीजा जी के साथ अगर उनका अफेयर है तो ये सब 1 साल पुरानी बातें थी। अब ये कल सलमा यासीन आई है और रोज़े रसूल पर बैठ के और कलाम पाक हाथ में लेकर और वो बहुत ही रो रही है कि ये जो मैंने बात कही थी ये बात सच है। तो जब 1 साल ये बात हो चुकी है, ये सारी बातें 1 साल पहले सब दफन हो चुकी है, सब रिएक्शन हो चुका है, फिर ये डबल से बात निकालने का क्या मकसद? अगर चलिए ये बात भी माना जाए कि सलमा यासीन अपनी जगह पे सही है, सलमा यासीन अपनी जगह पर सही है और वो रोज़े
मुबारका पे बैठकर वो रो रही है, कलाम पाक हाथ में ले रही है और कसम खा रही है कि सही में वो सही है और उनकी बहन ने उनके साथ बहुत गलत किया है। तो आप है ना अपना मजाक ना बनाइए सलमा बाजी। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे हैं ये जाने ना अनजाने में देखेंगे और फिर वो देखेंगे इस कदर रोता हुआ, तो क्योंकि ये वीडियो एक कायम रहेगा और कायम ये जो ज़ख़म है ना, ये ज़ख़म कभी भी भरेगा नहीं, भले कि ये ज़ख़म अंदर से और गहरा होते जाएगा। तो आप ये सब बातें ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाइए। इस बात को वापस आपको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ अच्छे से गुजारिए। जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन आप बार बार सितारा को ला के वापस से सितारा को बदनाम करके, ये कहाँ का दस्तूर है। आप अपनी बहन को बदनाम कर रही हो, एक बार आप अपने आप को सही कर रही हो। अगर आप इतनी अच्छी हो, आप इतने समझदार हो, तो वो टॉपिक को ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह उसका फैसला खुद करने वाला है। पब्लिक क्या करेंगी? पब्लिक तो अपनी राय देंगी, तमाशा देखेंगी, तमाशा करेगी और एक से कमेंट्स देते जाएंगी, तो इसका कोई मकसद नहीं। अगर व्यूअर्स आप सही में अगर सितारा यासीन का, सलमा यासीन के आप अच्छे व्यूअर्स हो और आप उनके हक़ में अच्छा चाहते हो, तो आप उनके बारे में एक राय बताइए। क्या वो उन दोनों बहनों को क्या करना चाहिए, सलमा यासीन को क्या करना चाहिए, उनकी लाइफ किस तरह से उन्हें सेट करनी चाहिए, ना कि पुरानी बातों को खुरेदते रहे कसम खाए। बेशक हम जानते हैं कि आप सही है, आप इतने पाक मुक़द्दस जगह पे बैठ कर रो रही हो, तो आपके आंसू सही में गलत नहीं है, लेकिन आप किसी पे बदनाम भी मत कीजिए, किसी तोहमत भी न लगाइए। आप उनकी जो ऐब को छुपाइए। आप जब उनके ऐबों को छुपाएंगे, अल्लाह आपका साथ खुद देने वाला है। अल्लाह सही का हमेशा साथ देगा। अगर आप सही है तो अल्लाह आपके साथ सही रहेंगे, अगर आपकी बहन सही तो अल्लाह उनके साथ। लेकिन अगर चंद व्यूअर्स के खातिर और चंद पैसों के खातिर आप बेवजह किसे भी बदनाम करोगे, तो यह अल्लाह को नागवार गुजरेगा। तो आप अगर मुक़द्दस जगह पे बैठी हो, आप सही हो, तो आपका जो फैसला है, आपकी जो अदालत है, आप अपने अल्लाह पे छोड़िए। अल्लाह उससे बेहतर करने वाला है, ना कि कोई और। तो व्यूअर्स आप बताइए कि आपकी राय इसके बारे में क्या है, सलमा यासीन के बारे में, कि उन्होंने जो कल कलाम पाक उठाया, रोज़े रसूल पे बैठ के जो रोई है और जो अपनी दास्तान बताई, उन्होंने सही किया या गलत? और इसके बारे में मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहती हूँ कि सलमा यासीन को क्या करनी चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं इस पाक सरजमीन की कसम खा कर गया, क्योंकि मैंने कोई फेम के लिए नहीं किया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा दुखा हुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्यों मैंने क्या किया इनके साथ, जो मुझे ये सिला मिला। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो फिर हमें उनकी चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं